गंगा मैया की जय। कितने भाग्यशाली हैं हम। आज ही के दिन गंगा दशहरा पावन पर्व भगवान शिव की जटाओं से राजा सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए माँ गंगा का स्वर्ग से धरती पर अवतरण हुआ। तब से लेकर आज तक माँ उद्धार करने के बाद चली नहीं गई, रुक गई हम सब के लिए और करोड़ों करोड़ों लोगों को शांति, मुक्ति, भक्ति, गति और सद्गति प्रदान कर रही है। माँ गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि माँ है। वो केवल जल की ही नहीं बल्कि जीवन का भी स्रोत है। भारत के लिए माँ गंगा किसी वरदान से कम नहीं है। माँ गंगा भारतीय संस्कृति की संरक्षक और संवाहक भी है। नदियाँ तो पूरे विश्व में हैं, परंतु माँ गंगा केवल भारत में ही है। विश्व की ये पहली नदी है जिसके तटों पर अस्त होते सूर्य के साथ ओम जय गंगे माता का स्वर गूंजने लगता है। माँ गंगा के तट पर गंगा आरती मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारा स्पिरिचुअल हैप्पी आवर की तरह है। जैसे नदियों के तट पर लोग वीकेंड्स में पश्चिम में बैठ जाते हैं या पब और क्लब में बैठ जाते हैं हैप्पी आवर के लिए, और उस हैप्पी आवर में थोड़ी देर में हैंगओवर भी है और हेडेक भी है और मिलता क्या है, थके थके टूटे टूटे थोड़ी देर की मस्ती। लेकिन ये माँ के पावन तट जो हमें सदा सदा के लिए थोड़ी देर हम क्या बैठ जाते हैं, लगता है जीवन को मस्त कर देते हैं ये पल। स्पिरिचुअल हैप्पी आवर, नो हैंगओवर, नो हेडेक एंड वी फील सुपर ग्रेट। ये माँ सबके लिए बहती है, सदा से बहती है और बहती रहेगी। भारत की शान, आन, पहचान और स्वाभिमान है माँ गंगा। माँ युगों युगों से मानवीय चेतना का संचार कर रही है। वो केवल हमारी आस्था ही नहीं बल्कि हमारा अस्तित्व भी है। केवल हमारा जीवन ही नहीं, जीविका का भी तो साधन है। गंगा बेसिन तट पर 50 से 55 करोड़ लोगों की जीविका, 25,000 से अधिक पौधों और प्राणियों की प्रजातियां भी माँ गंगा के जल पर ही निर्भर है। जल है तो जीवन, एक सच ही तो कहा है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 40% 2525 किलोमीटर के चलते फिरते इस मंदिर पर ही तो निर्भर है। गंगा जी सहित अन्य नदियों के जीवन को पुनर्जीवित करने की इतनी आवश्यकता क्यों? इससे पहले कभी नहीं पड़ी, क्योंकि उसमें लोग कम थे। जल ज़्यादा था, आज लोग ज़्यादा हो गए, जल कम हो गया। और फिर इस समय ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण गंगा सहित हमारी सभी नदियाँ और हमारी धरती कितनी पीड़ित है, व्यथित है। अब समय आ गया है कि हम माँ गंगा और हमारी नदियों और प्रकृति के साथ अपने शोषणकारी रिश्तों और संबंधों को बदलें। हम बेहतर उत्पादन, बेहतर पोषण, बेहतर पर्यावरण और सभी के बेहतर जीवन के लिए सब मिलकर आगे आएँ और अपने पर्वों को, त्योहारों को, अपने जन्म दिवस और वैवाहिक वर्षगांठ एवं अन्य अवसरों को भी इस तरह से मनाएं एज ए ग्रीन फेस्टिवल, हरित त्योहार की तरह मनाएं और पौधों का रोपण करें। ग्रीन उत्सव की तरह मनाएं, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करें, ताकि हमारी नदियाँ कल कल छल छल निनाद करती बहती रहें, गाती रहें, मुस्कराती रहें। आइए मिलकर करें संकल्प। भारत माता की